हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज का जो टॉपिक है वो स्किल्स के रिलेटेड से है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है इसकी स्किल्स कौन सी एक्वायर करनी चाहिए या कौन सी जो चीजें होती है जो हमें आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प होती है हमारे करियर में। सो वही स्किल आज डिस्कस करेंगे। पहला ये है, जो इंट्रोडक्शन होता है कि लॉ स्कूल का, या लॉ स्कूल में क्या क्या चीजें हैं जो हमें सीखनी होती है, या लॉ स्कूल किस तरह से वर्क करता है। पहला ये कि अगर हमारा लीगल बैकग्राउंड नहीं है, अगर लीगल बैकग्राउंड नहीं है तो पहले तो हर एक चीज आपको नहीं होगी। और लॉ इतनी आसानी से समझता नहीं है किसी को भी। और लॉ में समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक कोर्ट प्रैक्टिस होती है, वो कोर्ट प्रैक्टिस कैसे होती है, उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर है पूरा। और कोर्ट में भी ऐसा है कि क्रिमिनल का अलग होता है, कन्विंसिंग अलग होती है, सिविल अलग होता है, फैमिली मैटर्स अलग होता है। तो ये ओवरऑल सीखने के लिए आपको बहुत टाइम जाता है। तो लॉ स्कूल में आने के बाद समझने के लिए ही 5 साल चले जाते हैं। मैंने बहुत लॉ स्टूडेंट को देखा है जिनके 5 ईयर के बाद या डिग्री के बाद भी उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में करना क्या है, या लॉ क्या होता है एक्चुअल में। और फिर वो इंटर्नशिप्स करने लगते हैं लॉ के बाद। तो ये बहुत अलग सेक्टर है बाकी चीजों से, क्योंकि अगर किसी दूसरे सेक्टर में आप डिग्री लेते हो और उसके बाद जॉब आपको मिल जाती है। मगर मगर यहाँ पे आपको हर एक चीज सीखनी पड़ती है, आपके पास उस चीज का प्रॉपर नॉलेज होने के बाद ही आपको हर एक चीज करियर में ग्रो करेगी। तो चलिए, पहला है क्रिटिकल थिंकिंग। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट्स की बहुत सारी हेयरिंग्स या बहुत सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बहुत सारी चीजों पे। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है, ये कैसे करते हैं वो इतने सीनियर एडवोकेट्स, उनकी थिंकिंग क्या होती है उस चीज को लेके। और जो एडवोकेट की थिंकिंग होती है अपने केस के रिलेटेड, या अपने पॉइंट को लेके, कि क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा मेरा आगे के जज के सामने, या जो भी चीजें हैं उनके सामने। क्योंकि केस हमारे साइड से हमें बतानी होती है कि कैसे करेक्ट है, या ऑफेंस नहीं हुआ है, या अगर ऑफेंस हुआ है तो ये चीजें उनकी ऐड नहीं होती उस ऑफेंस में। अगर ऐड भी होती है तो प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया गया है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें मिलती है। और क्रिटिकल थिंकिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके लीगल करियर में, या लॉ स्कूल में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो लीगल इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि नॉर्मल आप सोचेंगे ये ऐसा था ऐसा, बट ये तो सॉल्व नहीं होगा। आपको एक एक लीगल इशू की तरह या लीगल चीजों को लेके उसे देखना पड़ेगा। उसके बाद डेवलप क्रिएट सॉल्यूशंस। अभी मूट कोर्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मूट कोर्ट में तो ये ओवरऑल कोर्ट की ही चीजें होती है मूट कोर्ट में। आपको मूट कोर्ट करने के बाद पता चलेगा कि कोर्ट में एक्चुअल कैसे कैसे होते हैं, डमी कोर्ट एक टाइप का। तो उसमें भी आपको मेमोरियल बनाना है, केस लॉ आर्ग्यूमेंट बनाना है, ये ओवरऑल सारी चीजें करनी होती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आर बेटर इक्विप्ड इज रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स इफेक्टिवली। सो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल। आपको अगर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं आता, या बातचीत करना अच्छे से नहीं आता, तो यार आप इस फील्ड में क्या कर रहे हो। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए। आप आपको आपको हर एक चीज अच्छे से आनी चाहिए। और लीगल प्रोफेशन में तो ये एक बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको बात करनी ठीक से आनी चाहिए। अगर आप ठीक है, आपको हर एक चीज प्रेजेंट करनी होती है कोर्ट के सामने, या प्रेजेंट करनी होती है कॉर्पोरेट फील्ड में, या कहीं पे भी जिस लीगल फील्ड में आपको हर एक चीज आपके बोलने से ही प्रूफ होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स देकर बोलेंगे, बट डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी थे पहले ही, तो क्या मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज हमारे साइड में है, ये चीज हुई नहीं है।
यही एक अच्छी स्किल है, या यही एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है जो आपको आनी चाहिए। बाकी सब हो जाएगा, आपका नेटवर्क बन जाएगा, आपके दूसरी चीजें जो भी है स्टडी हो जाएगी। बट आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप अगर इंट्रोवर्ट है, तो भाई साहब ये छोड़ दो इंट्रोवर्ट गिरी, क्योंकि आपको एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा। और इससे बाकी तो कोई है नहीं, मतलब बोलने के लिए कि आपको और क्या होता है, या ऐसे जो चीजें होती है वो आपको सही से समझाने के बाद किसी को समझ आएंगी ना। ऐसे ही कैसे, मतलब आप बस ठीक से एक जगह पे बैठे हुए, बट उसे अगले वाले को समझ कैसे आएगी, आप प्रूफ कैसे करेंगे? ये चीज प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, या जो भी ये सरकमस्टांसेस है उसके ऊपर प्रूफ करना है आपको, तो वो बोलने से ही होगी। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको लॉ स्कूल में भी सीखने को मिलेगी। आप बहुत सारी रिसर्च पेपर लिखिए, मूट कोर्ट करिए, और जो डिबेट्स होती है वो करिए, या रिसर्च से रिलेटेड जो भी चीज है वो करिए। ब्लॉग लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए, आपको इसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये एक स्किल है, आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम की कमी होती है। आप लीगल फील्ड में जाएंगे, आपको कोर्ट में जाना है, आपको क्लाइंट से बात करनी है, आपको आपकी स्टडी करनी है केस रिलेटेड, आपको उसके बाद कहीं जेल जाके किसी से मिलना है, या कहीं पे भी ये सारी चीजें होती है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको लॉ स्कूल में ही सीखना पड़ेगा। लॉ स्कूल में प्रॉपर तरीके से सुबह उठो, कॉलेज जब है तब कॉलेज करो, उसके बाद आपके जो भी टास्क है वो प्रॉपर तरीके से करो, तभी ठीक से टाइम मैनेज होगा। और कोर्ट अगर जाना है तो कोर्ट का टाइम जो है वो डिसाइड करके रखो, फिर वही होगा। जो मीटिंग्स होती है, डेडलाइंस होती है मीटिंग्स की, अगर आपके क्लाइंट के साथ 2 आवर्स की मीटिंग करनी है, उनसे जानना है कि एक्चुअल केस में क्या हुआ था, क्योंकि कोई भी एडवोकेट पूछेगा नहीं कि तुमने क्यों क्राइम किया था, या कैसे क्राइम हुआ, या ये सारी चीजें। तो जो भी चीजें हैं वो अच्छे से होंगी, अ, तभी क्लाइंट के साथ, तभी आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। अगर एफआईआर में से चीजें उन्हें बोलो कि एफआईआर में से चीजें अलग नहीं है, इसमें कुछ डाला गया है, वो ठीक से नहीं डाला गया है, तो वो बता दे आपको, इसी में आपका टाइम जाता है। उसके बाद जो लीगल सर्विस होती है उसमें आपको कोर्ट का बहुत ज्यादा काम होता है, जैसे एप्लीकेशंस लिखना, ड्राफ्ट लिखना। अगर आपको 2 ड्राफ्ट्स कल के कल देने हैं, तो दो होंगे ही नहीं, आपको एक एक बहुत मुश्किल से एक ड्राफ्ट होगा एक रात में। तो वो कैसे करना है, क्या करना है? अगर आपकी स्पीड, जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, तब आप वो 2 ड्राफ्ट्स कर पाएंगे। तो आपको जो पीड है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसे इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लो आप अपना। उसके बाद ये सारी स्किल्स है जो आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अलावा बहुत सारी स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये स्किल्स शायद, मुझे लगता है आप डेवलप कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। ये फॉलो का मेरे दिमाग में इंस्टाग्राम से आ रखा है कि फॉलो कर लो हमारे चैनल पेज को, या ऐसे सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए।